हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी का अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर 5th सेमेस्टर, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से करके चले जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं वो है अंबेडकर के धर्मांतरण ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। तो आप भी जानते हैं अंबेडकर जी ने धर्मांतरण कर लिया था, यानी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, आइए जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो ये बहुत ही बड़ी घटना थी जिसने भारतीय समाज को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। इस घटना ने मुख्यतः दलित आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम किया। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है अंबेडकर ने दलित आंदोलन चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने जब धर्म परिवर्तन किया तो इसने दलित आंदोलन को एक नई दिशा दी। यह दलितों के लिए एक सामाजिक तथा धार्मिक मुक्ति का प्रतीक बन गया। अब जो दलित लोग थे उन्होंने सोचा कि उनको भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए तथा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था जैसे कोई भी चीज़ नहीं थी। तो उनको लगा कि ये एक अच्छा कदम होगा धार्मिक भेदभाव से मुक्ति पाने का। तो इसलिए उन्होंने सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि वो सभी धर्मांतरण करेंगे। तो इससे क्या हुआ, लाखों दलितों ने मिलकर धर्मांतरण किया तथा बौद्ध धर्म को यानी कि बुद्धिज़्म को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यह एक सामाजिक तथा धार्मिक मुक्ति का प्रतीक बन गया। लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था को चुनौती। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया एंड इसके साथ ही उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ एक हमला किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को सीधे चुनौती दी, क्योंकि बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, इसलिए अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का निर्णय लिया। इस तरीके से उन्होंने जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। अंबेडकर के धर्मांतरण ने भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों को गति दी। दलितों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की तथा सरकार ने भी दलितों को इस भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून बनाए। नेक्स्ट है राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव। तो अंबेडकर ने जब धर्मांतरण किया तो इसका बदलाव राजनीतिक परिदृश्य में भी देखा गया। अब भारतीय राजनीति में भी बदलाव आना शुरू हुआ। जो दलित समुदाय के लोग थे उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की तथा उन्होंने भी राजनीति में जगह मांगी। इसके साथ ही एक नई राजनीति शुरू हुई जिसमें दलितों को भी स्थान दिया गया। दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई जिसमें लोकसभा राज्यसभा में उनके लिए सीट आरक्षित की गई। इस तरीके से राजनीति में दलितों का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लग गया। ठीक है, दलितों का प्रभाव राजनीति में बढ़ने लग गया। नेक्स्ट है धार्मिक परिदृश्य में बदलाव। तो भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। जैसा कि आपको पता ही है बौद्ध धर्म धीरे धीरे कम होने लग गया था उसका प्रभाव, लेकिन जब B.R. अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म का फिर से पुनरुत्थान हुआ। अब बहुत सारे लोगों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को अपनाया जिसके कारण बौद्ध समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ने लग गई। इस तरीके से धार्मिक परिदृश्य में भी बदलाव हुआ, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। आइए अब देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले थे, जैसे समाज में विभाजन। अंबेडकर के धर्मांतरण ने कुछ हद तक समाज में विभाजन को बढ़ाया। हिंदू तथा बौद्ध समुदायों के बीच में तनाव बढ़ने लग गया, कन्फ्लिक्ट होने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक भावनाएं। कुछ लोगों ने अंबेडकर के धर्मांतरण को हिंदू धर्म के खिलाफ एक हमले के रूप में देखा। वो लोग जो कि रूढ़िवादी थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से अंबेडकर ने धर्म का परिवर्तन करके धार्मिक रूप से धर्म का अपमान किया है, हिंदू धर्म का। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की एंड कुछ लोगों ने इसको हिंदू धर्म के खिलाफ एक हमले के रूप में देखा। तो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लोगों ने इस धर्मांतरण को देखा था।
कुछ लोगों ने इसको एक भेदभाव से मुक्ति के साधन के रूप में देखा, जबकि कुछ लोगों ने इसको हिंदू धर्म के ऊपर एक हमले के रूप में देखा। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अंबेडकर के धर्मांतरण ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने दलितों को एक नई पहचान दी, जाति व्यवस्था को चुनौती दी तथा इस घटना के जितने सकारात्मक प्रभाव थे उससे कुछ कम नकारात्मक प्रभाव थे। यानी कि इस घटना के दोनों प्रभाव देखने को मिले, सकारात्मक तथा नकारात्मक। हालांकि सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा थे। यहाँ पर देखिए, अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। मतलब कि एक दो लोग नहीं थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हो, लाखों अनुयायी थे अंबेडकर जी के जिन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना दलित आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के क्या कारण थे? आखिर क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके लिए उन्होंने काफ़ी गहरा विचार विमर्श किया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद, संघर्ष के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि वो बौद्ध धर्म अपनाएंगे। एंड इसके पीछे कई कारण थे, आइए जानते हैं। पहला कारण था जाति व्यवस्था का विरोध, क्योंकि हिंदू धर्म में बड़े स्तर पर जाति व्यवस्था फैली हुई थी, व्याप्त थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। उन्होंने इस व्यवस्था को अमानवीय तथा असमानतापूर्ण माना, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, ये भेदभाव को बढ़ावा देती थी। इसलिए अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन उनके विरोध से भी कोई भी फायदा नहीं निकला। तो उन्होंने अंत में ये निर्णय लिया कि वो बौद्ध धर्म अपनाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था का कोई भी स्थान नहीं था। इसलिए यह उनके लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया धार्मिक भेदभाव से मुक्ति पाने का। ठीक है, एंड उनके साथ लाखों दलितों ने, उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। नेक्स्ट है समानता तथा भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारा। तो बौद्ध धर्म जो है ये सभी मनुष्यों की समानता तथा भाईचारे का संदेश देता है। अंबेडकर चाहते थे कि सभी लोग सम्मान तथा समानता के साथ रहे, एंड बौद्ध धर्म जो है वो यही आदर्श रखता है कि सभी लोग एक समान हैं, सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एकजुट होकर। तो क्योंकि बौद्ध धर्म समानता का संदेश देता है, उसमें कहीं भी जाति व्यवस्था के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ही सबसे उत्तम माना। नेक्स्ट है बुद्ध की शिक्षाएं। अंबेडकर जो थे वो बुद्ध की शिक्षाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। बुद्ध ने करुणा, दया तथा ज्ञान पर जोर दिया, जो कि अंबेडकर के मूल्यों से मेल खाते थे। इसलिए अंबेडकर ने बुद्ध की शिक्षाओं से भी प्रभावित होकर ये निर्णय लिया। नेक्स्ट है हिंदू धर्म में सुधार की असफलता। अंबेडकर ने डायरेक्ट ही बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकारा था। उन्होंने पहले बहुत प्रयास किया कि वो हिंदू धर्म में कुछ सुधार ला सकें, लेकिन उनके जितने भी सुधार थे वो सारे असफल रहे। उनको अपने किसी भी अभियान में, किसी भी संघर्ष में सफलता नहीं मिली, एंड वो हिंदू धर्म में सुधार लाने में असफल रहे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर हिंदू धर्म में रूढ़िवादी विचारधाराएं गहरे रूप से मिली हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसी कोई भी रूढ़िवादी विचारधारा नहीं थी जो जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे। तो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना सही समझा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में सामाजिक परिवर्तन की क्षमता। अंबेडकर मानते थे कि बौद्ध धर्म जो है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं काफ़ी अच्छी हैं, जो कि सभी लोगों को प्रभावित करेगी। एंड वो मानते थे कि बौद्ध धर्म के जो आदर्श हैं वो सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। अंबेडकर मानते थे कि बौद्ध धर्म इतना काबिल है कि वो समाज में परिवर्तन ला सके, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना सही समझा। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म दलितों तथा वंचित वर्गों के लिए एक नया जीवन प्रदान करेगा, जो कि भेदभाव तथा शोषण से मुक्त होगा। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया तथा बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
अगर हम संक्षेप में बात करें तो अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि ये जाति व्यवस्था से मुक्त था, सभी मनुष्यों की समानता तथा भाईचारे का संदेश देता था। बुद्ध की शिक्षाएं उनके मूल्यों से मेल खाती थी तथा उन्होंने बौद्ध धर्म में सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता देखी थी, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारत विभाजन पर डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। मतलब कि भारत का जो विभाजन हुआ था उस पर अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था। भारत विभाजन पर अंबेडकर जो थे उनका दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान के निर्माण में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड वो भारत के संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। भारत विभाजन के समय उन्होंने इस मुद्दे पर विचार प्रकट किया जो कि समानता पर आधारित हो। अंबेडकर जो थे उनके जो प्रमुख दृष्टिकोण थे आइए एक बार देख लेते हैं। पहला है अनिवार्यता। अंबेडकर ने भारत विभाजन को एक अनिवार्यता के रूप में देखा। उन्होंने माना कि हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच गहरा अविश्वास तथा ध्रुवीकरण इस हद तक बढ़ गया है कि एक साथ रहना संभव नहीं है। तो वो मानते थे कि भारत का विभाजन जो है ये अनिवार्य है क्योंकि उस टाइम पर हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों के बीच में अविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था एंड इतना अविश्वास होने के कारण ये संभव नहीं था कि एक साथ रहा जा सके, इसलिए वो भारत के विभाजन को अनिवार्य तरीके से अनिवार्यता के रूप में देखते थे। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था तथा विभाजन। अंबेडकर ने भारत विभाजन को हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था से जोड़ा। उन्होंने माना कि जाति व्यवस्था ने दलितों तथा अन्य वंचित वर्गों को हिंदू समाज से अलग कर दिया था तथा इसी ने विभाजन को बढ़ावा दिया। अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था जो है वो मुख्य कारण रही है विभाजन के पीछे। ठीक है, अंबेडकर का ये विचार था कि जाति व्यवस्था जो है इसने भारत के विभाजन की जड़ें और भी ज़्यादा गहरी की है। अगर हिंदू धर्म में जातिगत व्यवस्था ना होती, अगर जातिगत भेदभाव हिंदू धर्म में ना होता तो विभाजन को रोका जा सकता था। तो इस तरीके से अंबेडकर ने जाति व्यवस्था तथा विभाजन को एक साथ कनेक्ट करके जोड़कर देखा। अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को अलग थलग कर दिया है जिसने विभाजन को बढ़ावा दिया है। तो इसलिए वो भारत के विभाजन की एक वजह जाति व्यवस्था को भी मानते थे जो कि भेदभावपूर्ण तथा शोषणकारी थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान की व्यवहार्यता पर संदेह। अंबेडकर ने पाकिस्तान की व्यवहार्यता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने माना कि पाकिस्तान एक धार्मिक आधार पर बनाया गया राष्ट्र है। नेक्स्ट है दलितों की स्थिति। अंबेडकर सबसे ज़्यादा चिंतित दलितों की स्थिति को लेकर थे। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि विभाजन के बाद दलितों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो मुख्यतः अंबेडकर जो थे उनको किसकी चिंता थी, दलितों की चिंता थी एंड विभाजन को लेकर भी वो इसलिए दुखी थे क्योंकि वो मानते थे कि अगर भारत का विभाजन होगा तो दलितों की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। आइए अब अंबेडकर के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हैं। तो अंबेडकर जो थे वो मानते थे कि हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच में गहरा अविश्वास है, इसलिए विभाजन जो है वो अनिवार्य है। तो ये सच बात थी क्योंकि उस टाइम पर सच में विभाजन का जो समय था उस टाइम दोनों समुदायों के बीच में काफ़ी दंगे हुए थे जो कि ये बात दर्शाते थे कि हिंदू तथा मुस्लिम के बीच में अविश्वास था जिसकी वजह से विभाजन अनिवार्य हुआ। इसके अलावा अंबेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था ने विभाजन को बढ़ावा दिया, तो ये बात भी सच है। जाति विभाजन ने भी कहीं ना कहीं विभाजन को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाई थी क्योंकि दलितों को हिंदू समाज में समानता नहीं मिल गई थी तथा वे खुद को एक अलग समुदाय के रूप में देखने लग गए थे एंड इसी वजह से हिंदू धर्म में भी काफ़ी विभाजन हो गया था। एंड अंबेडकर जो थे वो मानते थे कि दलितों की जो स्थिति है वे विभाजन के बाद सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दलितों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया बल्कि स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो भारत विभाजन पर अंबेडकर का दृष्टिकोण जटिल तथा बहुआयामी था। उन्होंने विभाजन को एक अनिवार्यता के रूप में देखा लेकिन उन्होंने इसके परिणाम के बारे में भी चिंता व्यक्त की। अंबेडकर का दृष्टिकोण हमें भारत विभाजन के कारण तथा परिणामों को और भी गहराई से समझने में मदद करता है।
तो इस तरीके से जो भारत का विभाजन था उस पर अंबेडकर ने अपने विचार प्रकट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिंदू धर्म सुधार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या योगदान दिया, हिंदू कोड बिल के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने हिंदू धर्म सुधार आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ दलितों का मुक्तिदाता ही नहीं माना जाता, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों तथा असमानताओं को दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंबेडकर जो थे उन्होंने हिंदू धर्म में जितनी भी कुरीतियाँ तथा असमानताएं थी उनका विरोध किया। अंबेडकर ने प्रयास किया कि वो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को सुधार सकें, दूर कर सकें। ठीक है, हालांकि कुछ हद तक वो अपने इस प्रयास में सफल भी हो पाए थे, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से उनको सफलता नहीं मिली थी। अंबेडकर का ऐसा ही एक प्रयास था हिंदू कोड बिल। अंबेडकर जो थे वो हिंदू कोड बिल को लेकर आए थे। ये एक प्रस्ताव था जो कि उन्होंने संसद में पेश किया। हिंदू कोड बिल एक व्यापक कानूनी सुधार था जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों को आधुनिक बनाना तथा महिलाओं को समान अधिकार देने का था। मतलब अंबेडकर ने जो हिंदू कोड बिल प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव का उद्देश्य था हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार देना तथा हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को और भी ज़्यादा आधुनिक बनाना, जो कि उस टाइम पर रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे। तो इस तरीके से अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को पेश किया संसद में। इस बिल में उन्होंने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि से संबंधित प्रावधान को शामिल किया। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। उन्होंने इस बिल के माध्यम से हिंदू धर्म में व्याप्त कई कुरीतियों या कुप्रथाओं जैसे बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा आदि को समाप्त करने का प्रयास किया। तो जो हिंदू कोड बिल का स्ट्रक्चर था, फ्रेमवर्क था, वो अंबेडकर ने ही तैयार किया था एंड उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए अधिकारों की मांग की थी। जैसे उन्होंने इसमें महिलाओं को उत्तराधिकार दिलाने की, तलाक लेने के अधिकार की मांग की। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों के लिए अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं की जो रूढ़िवादी धारणाएं उस समय व्याप्त थी, महिलाओं के शोषण को जो बढ़ाती थी, ऐसी जो प्रथाएं थी उनका अंबेडकर ने विरोध किया। जैसे बहुविवाह, बाल विवाह या सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं थी उनका अंबेडकर ने विरोध किया इस बिल के द्वारा। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, तलाक का अधिकार तथा विवाह के मामलों में समान अधिकार देने की वकालत की। जाति व्यवस्था के खिलाफ भी अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। अंबेडकर मानते थे कि हिंदू कोड बिल जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएगा एंड ऐसा हुआ भी। हिंदू कोड बिल जो था उसने कुछ हद तक इसको ठीक करने का प्रयास किया, जाति व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरीके से वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। उन्होंने इस बिल के माध्यम से सभी हिंदुओं को समान कानूनों के दायरे में लाने का प्रयास भी किया। आइए अब जानते हैं कि हिंदू कोड बिल क्यों महत्वपूर्ण था। इसका महत्व क्या था। पहला है सामाजिक सुधार। हिंदू कोड बिल ने हिंदू समाज में कई सामाजिक सुधार किए। इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार किया, बाल विवाह को रोकने में मदद की तथा जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया। इसके अलावा सती प्रथा को भी रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिली इस हिंदू कोड बिल के जरिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हिंदू कोड बिल ने सामाजिक सुधार करने में मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण। हिंदू कोड बिल ने हिंदू कानूनों को आधुनिक बनाया, उन्हें 20वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया। नेक्स्ट है समानता। इस बिल ने सभी हिंदुओं को समान कानून के दायरे में लाकर समानता का सिद्धांत स्थापित किया। इस बिल ने कहा कि सभी हिंदू एक समान हैं तथा सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। निष्कर्ष की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का ये जो हिंदू कोड बिल था, ये हिंदू धर्म सुधार में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इस बिल के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त कई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में एक मुख्य कदम उठाया। अंबेडकर के इस योगदान ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने में भी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वो है मनुस्मृति के खिलाफ अंबेडकर के विचारों पर चर्चा कीजिए।
अंबेडकर ने मनुस्मृति के खिलाफ क्या क्या विचार दिए थे एंड उसका विरोध अंबेडकर ने क्यों किया था। तो आप जानते ही हैं मनुस्मृति एक हिंदू ग्रंथ था, ठीक है, जो कि मनु ने लिखा था। अब अंबेडकर ने मनुस्मृति का विरोध किया क्योंकि अंबेडकर मानते थे कि मनुस्मृति जो है ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जातिगत भेदभाव को बढ़ाने का काम करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था तथा असमानता के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार ठहराया। अंबेडकर ने कहा कि भारतीय समाज में जो भी जातिगत भेदभाव हो रहा है, असमानता है, वो सभी मनुस्मृति के कारण है, क्योंकि मनुस्मृति में जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, ये अंबेडकर ने इसलिए मनुस्मृति का विरोध किया। उन्होंने मनुस्मृति को दलितों तथा वंचित वर्गों के खिलाफ एक हथियार के रूप में देखा। अंबेडकर मानते थे कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है इसको उच्च वर्ग के लोगों ने दलित वर्ग को शोषित करने के लिए ही एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है, इसलिए वो मनुस्मृति का विरोध करते थे। क्योंकि उच्च जाति के जो लोग थे वो मनुस्मृति ग्रंथ के नाम पर ही दलित वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव तथा शोषण किया करते थे। ठीक है, अच्छा, अंबेडकर जो थे उनकी मनुस्मृति के खिलाफ जो प्रमुख आलोचनाएं थी, आइए देख लेते हैं एक बार। अंबेडकर ने मनुस्मृति का वैसे काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, लेकिन उन्होंने इसकी आलोचना किस किस कारणवश की थी एंड उन्होंने क्या क्या बोला था इसके बारे में आइए जानते हैं। पहला है जाति व्यवस्था का समर्थन। अंबेडकर जो थे उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था को धार्मिक आधार दिया गया है, मतलब कि मनुस्मृति में जातिगत व्यवस्था को, जातिगत भेदभाव को धार्मिक महत्व देकर एक अच्छी व्यवस्था बताया गया है। ठीक है, क्योंकि मनुस्मृति जो था उसमें ये कहा गया था कि जो ब्राह्मण हैं वो उच्च वर्ग के हैं, उच्च जाति के हैं, जबकि जो दलित वर्ग के लोग हैं वो निम्न जाति के हैं तथा वो अछूत हैं। इस तरीके से मनुस्मृति में क्या किया गया था, जाति व्यवस्था को धार्मिक आधार दिया गया था। अंबेडकर मानते थे कि मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था को स्थायी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई तथा यह दलितों व अन्य वंचित वर्गों के शोषण का औचित्य प्रदान करती है। तो ये कहकर अंबेडकर ने मनुस्मृति की आलोचना की। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का समर्थन। अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को भी धार्मिक रूप से सही ठहराया गया है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया था, मनुस्मृति में कहा गया था कि अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति, उच्च वर्ण का व्यक्ति जो है वो निम्न जाति के व्यक्ति को या दलित वर्ग के व्यक्ति को देख लेगा या उसको छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा तथा उसको स्नान करना पड़ेगा गंगा जल से। तो इस तरीके से मनुस्मृति में तथ्य दिए गए थे जो कि अंबेडकर गलत मानते थे एंड इसलिए अंबेडकर उसका विरोध करते थे। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति जो है ये अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को बढ़ावा देती है तथा इसको सही ठहराती है, इसलिए गलत है एंड इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता के समर्थन करने के कारण ही मनुस्मृति का विरोध किया। नेक्स्ट, महिलाओं का अनादर। मनुस्मृति में महिलाओं को निम्न दर्जे का माना गया था तथा उन्हें पुरुषों की तुलना में कम अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं का भी अनादर किया गया था तो इसलिए अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को वापस दिलाने के लिए भी मनुस्मृति का विरोध किया। अंबेडकर ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों को मनुस्मृति उनसे नहीं छीन सकती। ठीक है, अंबेडकर ने कहा कि अगर मनुस्मृति में महिलाओं को निम्न दर्जे का माना गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं जो हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा। अंबेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए एंड मनुस्मृति के इस विचार का अंबेडकर ने विरोध किया। नेक्स्ट, असमानता का औचित्य। मनुस्मृति जो थी इसमें जन्म के आधार पर लोगों को विभिन्न वर्णों में बांटा गया था तथा प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग अधिकार व कर्तव्य निर्धारित किए गए थे जो कि जन्म आधारित होते थे। इसलिए अंबेडकर ने इस असमानता का विरोध किया तथा सभी लोगों के लिए समान अधिकारों की अंबेडकर ने मांग की। अंबेडकर ने मनुस्मृति के खिलाफ सत्याग्रह किया। उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया था 1927 में। महाड़ सत्याग्रह अंबेडकर ने 1927 में किया एंड इस सत्याग्रह को या इस आंदोलन को
चवदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने व इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए ये सत्याग्रह किया था। क्योंकि उस टाइम पर क्या था, महाराष्ट्र राज्य में एक तालाब था जिसका नाम था चवदार तालाब। एंड ये जो तालाब था यहाँ पर सिर्फ ऊंची जाति के जो लोग थे वही यहीं से पानी पी सकते थे। ठीक है, मतलब कि जो उच्च वर्ण के या उच्च जाति के लोग थे उन्हीं के पास ये अधिकार था कि वो इस तालाब से पानी ले सकते हैं एंड पी सकते हैं। निम्न जाति के लोगों को, दलित जाति के लोगों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। तो इसी कारण 20 मार्च 1927 को अंबेडकर ने ये सत्याग्रह किया। इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग सम्मिलित हुए थे। सभी लोग महाड़ के चवदार तालाब पर पहुंचे तथा अंबेडकर ने सबसे पहले अपने दोनों हाथों में उस तालाब का पानी लिया एंड उस तालाब से पानी पिया। उसके बाद हजारों जो सत्याग्रही थे जो कि दलित वर्ग के थे उन्होंने अंबेडकर का अनुकरण किया। उन्होंने उस तालाब का पानी पिया अपने हाथों से। एंड इस तरीके से अंबेडकर ने ये जो असमानता थी, ये जो शोषणकारी कानून था कि जो उच्च जाति के लोग हैं वही उस तालाब से पानी पिएंगे, इसका अंबेडकर ने विरोध किया। उन्होंने इसी दौरान मनुस्मृति की प्रति भी जलाई थी, मतलब कि मनुस्मृति की एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी प्रति को जलाकर इसका प्रतीकात्मक रूप से विरोध भी किया था। तो ये जो महाड़ सत्याग्रह था ये भी काफ़ी मुख्य माना जाता है जो कि अंबेडकर ने किया था। अंबेडकर ने कई किताबें लिखी, कई लेख लिखे जिसमें उन्होंने मनुस्मृति की आलोचना की तथा जाति व्यवस्था के खिलाफ तर्क दिए। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। तो इस तरीके से अंबेडकर ने मनुस्मृति का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया। अंबेडकर के अनुसार मनुस्मृति भारतीय समाज में असमानता तथा अन्याय का मूल कारण है। उन्होंने मनुस्मृति को ऐसे ग्रंथ के रूप में देखा जो दलितों तथा वंचित वर्गों के शोषण को वैध ठहराता है तथा इसको धार्मिक आधार देता है, धार्मिक कारण देता है। अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में मनुस्मृति के खिलाफ लड़ाई लड़ी तथा जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए काम किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ने जातिवाद पर क्या आलोचना की? तो अंबेडकर ने जातिवाद की कड़ी आलोचना की। वे जातिवाद को भारत में व्याप्त एक सामाजिक बुराई के रूप में देखते थे तथा उन्होंने जाति व्यवस्था की कटु आलोचना की। अंबेडकर मानते थे कि जातिवाद एक कुप्रथा है तथा जब तक हमारे देश में जातिवाद रहेगा, जब तक जातिगत भेदभाव रहेगा, तब तक सामाजिक तथा आर्थिक विकास नहीं हो सकता। अंबेडकर मानते थे कि जातिवाद भारत के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास को बाधित करता है। इसलिए उन्होंने जातिगत भेदभाव को तथा जातिवाद को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। अंबेडकर ने इसकी मुख्य निम्नलिखित आलोचनाएं की। तो अंबेडकर ने जो मुख्य आलोचनाएं की थी जातिवाद की वो नीचे दी गई है। पहला है असमानता तथा अन्याय। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था बताया। अंबेडकर मानते थे कि जातिगत व्यवस्था जो है ये अन्यायपूर्ण है, जो कि अन्याय को बढ़ावा देती है, जिसमें लोगों को जन्म से ही एक विशेष जाति में रखा जाता है तथा उन्हें उनके जन्म के आधार पर ही अधिकार व अवसर दिए जाते हैं। तो इसलिए अंबेडकर जातिगत व्यवस्था को, जातिवाद को एक असमानता तथा अन्यायपूर्ण व्यवस्था मानते थे। नेक्स्ट है सामाजिक एकता में बाधक। अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को कई छोटे छोटे समूहों में बांट दिया है, जिसके कारण सामाजिक एकता तथा भाईचारे को ठेस पहुंची है। इसलिए वो मानते थे कि जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक जातिगत भेदभाव वाली ये व्यवस्था रहेगी, तब तक सामाजिक एकता तथा भाईचारा नहीं हासिल किया जा सकता। ठीक है, इसलिए अगर हमको एकता को तथा भाईचारे को बढ़ावा देना है, अगर हमको एकता स्थापित करनी है, भाईचारा स्थापित करना है, तो हमको जातिवाद जड़ से मिटाना होगा, दूर करना होगा। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में बाधक। जाति व्यवस्था ने लोगों को उनके काम के क्षेत्र को चुनने की स्वतंत्रता से वंचित किया था, क्योंकि जाति व्यवस्था के तहत जो दलित समुदाय के लोग थे उनको फोर्स किया गया था कि वो सिर्फ
निम्न वर्ग वाले ही कार्य करें। वो सिर्फ ऐसे कार्य करें जो कि उच्च जाति के लोग नहीं करेंगे, जैसे साफ सफाई करने का कार्य, ठीक है, तथा अन्य कार्य जो कि उच्च जाति के लोग अच्छा नहीं मानते थे। नेक्स्ट है शोषण का साधन। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को शोषण का साधन बताया। अंबेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था शोषण को बढ़ावा देती है तथा जाति व्यवस्था के द्वारा ही उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का शोषण करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था को शोषण का साधन बताया। नेक्स्ट है मानवता के खिलाफ। अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था मानवता के खिलाफ है, क्योंकि यह मानव को जन्म से ही एक विशेष वर्ग में रखकर उसके विकास को रोकती है। तो इसलिए अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि वो इसको मानवता के खिलाफ मानते थे। नेक्स्ट है अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के उन्मूलन के क्या क्या उपाय अंबेडकर ने सुझाए। तो अंबेडकर ने जातिवाद के उन्मूलन के लिए बहुत सारे उपाय बताए थे, आइए देख लेते हैं। पहला उपाय है शिक्षा। अंबेडकर मानते थे कि सभी लोगों को समान शिक्षा दी जाए, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तो उनको सही गलत की पहचान होगी तथा वो ये पता लगा पाएंगे कि जातिवाद सही है या गलत। लोग अपने नज़रिए से जातिवाद के प्रति जागरूक हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने शिक्षा का समर्थन किया। नेक्स्ट है कानून। अंबेडकर ने कहा कि जातिवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने चाहिए तथा उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। अंबेडकर ने जातिवाद के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर जातिवाद को जड़ से ख़त्म करना है तो एक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाना होगा, जिसमें सभी लोग जागरूक बने, जातिवाद के खिलाफ कदम उठाएं तथा जातिवाद का विरोध करें। तो ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाने का अंबेडकर ने समर्थन किया। नेक्स्ट है राजनीतिक इच्छा शक्ति। अंबेडकर मानते थे कि जातिवाद का उन्मूलन तब तक नहीं हो सकता जब तक राजनीति में जो उच्च पद पर लोग कार्यरत है, जब तक वो इसका उन्मूलन ना करना चाहे। तो उन्होंने कहा कि जातिवाद का उन्मूलन तभी होगा जब इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में कानून बनाए जाएंगे तथा जब राजनीतिक जो व्यक्ति है, जो राजनीति में शामिल लोग हैं, जब वो इसका विरोध करेंगे, जातिवाद का विरोध करेंगे, तभी जातिवाद का उन्मूलन हो सकता है। तो अगर जातिवाद का उन्मूलन करना है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये विचार अंबेडकर ने दिए थे जातिवाद को लेकर। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो है अंबेडकर के अनुसार जाति उन्मूलन के क्या उपाय उन्होंने बताए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। अंबेडकर ने क्योंकि जाति व्यवस्था को एक कुप्रथा माना था, सामाजिक बुराई माना था, तो उन्होंने इसके उन्मूलन के लिए कई उपाय भी बताए। अंबेडकर ने सबसे पहले कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा को उन्होंने जातिवाद के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि जब सभी वर्ग के लोग शिक्षित होंगे तो वो सही गलत की पहचान कर पाएंगे तथा वो जागरूक हो पाएंगे कि जातिवाद एक बुराई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के लोगों को समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा लोगों को जातिगत भेदभाव के खिलाफ जागरूक बनाएगी तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाएगी, इसलिए उन्होंने शिक्षा का समर्थन किया। नेक्स्ट है कानून। अंबेडकर ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि कड़े कानून बनने चाहिए, ऐसे कानून जो कि जाति व्यवस्था को जड़ से हटा दें। ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि जाति व्यवस्था का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि कोई भी व्यक्ति जातिवाद का समर्थन ना करे। उन्होंने भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करवाया, जो जातिगत असमानता को दूर करने का एक मुख्य कदम था। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार। अंबेडकर ने कहा कि आर्थिक असमानता को दूर करना होगा, क्योंकि जब आर्थिक असमानता दूर होगी तो जातिगत भेदभाव भी कुछ हद तक कम हो पाएगा। उन्होंने भूमि सुधार सहकारी समिति का गठन तथा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये प्रयास किया कि वो आर्थिक रूप से दलित समुदाय को सशक्त बना पाए, क्योंकि जब आर्थिक रूप से व्यक्ति सशक्त होगा तो वो अपने ऊपर हो रहे भेदभाव का विरोध कर पाएगा, क्योंकि आर्थिक शक्ति जो है वो व्यक्ति को सक्षम बनाएगी। तो इसलिए उन्होंने आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आरक्षण की नीति रखी। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको शिक्षा में
तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। इस तरीके से उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाकर जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक सशक्तिकरण। अंबेडकर ने दलितों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दलितों को राजनीति में हिस्सा दिलवाना होगा, भागीदारी दिलवानी होगी। जब दलित समुदाय के लोग राजनीति में शामिल होंगे तो वो अन्य दलित लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे तथा अन्य दलित लोगों की परेशानी को वो सबके सामने रख पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको राजनीति में जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए लोकसभा एंड राज्यसभा में उन्होंने दलित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की कि कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व होगी, आरक्षित होगी दलित समुदाय के लोगों के लिए, ताकि वो भी राजनीति में आ पाए तथा अन्य दलित समुदाय के लोगों की परेशानियों को सबके सामने रख पाए तथा उसका हल निकाल पाए। तो इस तरीके से जब राजनीतिक सशक्तिकरण होगा दलितों का तो जातिगत व्यवस्था भी कुछ हद तक दूर हो पाएगी। तो इस तरीके से ये उपाय अंबेडकर ने सुझाए थे जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।